हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम वरानने। आइए हनुमान जी बिराजिए कथा धरू पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी अयोध्या कांड है। आगे हमने देखा कि वो जब देवता लोग डर गए तो फिर वो इंद्र राजा ने कुचाली की, कपट किया, छल किया कि वो सारे लोग जो थे अयोध्या वासी और वो जनकपुर वासी, तो सबके लोग मन में ऐसी माया की कि सबके मन में डर बैठ गया कि अभी जो लोग ज्यादा रुकने वाले थे, मतलब सोच से राजा, हाँ, तो उनको लगा कि यहाँ पे तो चोर का डर है, जंगली पशु का डर है, तो सबके मन में दुविधा रहे कि राम के साथ रहे कि अभी चले जाए, घर याद आने लगा। तो ऐसी इंद्र ने कुचाली की, कपट किया। अभी आगे देखते हैं। करी कुचाल सोचत सुर राजू भरत हाथ सब काजू अगाजू गए जनक रघुनाथ समीप सन्माने सब रवि कुल दीपा समय समाज धर्म अविरोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा जनक भरत संवाद सुनाई भरत कहाउति कही दुहाई कही सुहाई भरत कहाउति कही सुहाई तात राम जस आय सुदेहु सो सबु करे मोरे मत एहु सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी बोले सत्य सरल मृदुवाणी विद्यमान आपुनि मिथिलेषु मोर कहब सब भांति भदेषु राउर राय रजायसि हो राउर सपथ सही सिर सोई। राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुखु बनई न उतरु देत सियावर रामचंद्र की जय। अब कुचाली करके, कपट करके इंद्र अपने मन में सोच रहे हैं कि भरत पर तो हमारी माया चली नहीं और दूसरे लोग पर चली गई, तो अब भरत के हाथ में काज और अकाज है। मतलब हमारे काम बना दे तो बने और बिगाड़ दे तो बिगड़े। मतलब जो भी भरत के हाथ पर है, अभी वो क्या करते हैं पता नहीं। हमारा काम बना के अगर हमको अयोध्या वापस ले जाते हैं तो काम बिगड़ेगा, और वन में जाने देते हैं तो काम बनेगा। तो अभी इंद्र जी ऐसा सोच रहे हैं। इसी बीच जनक जी रामचंद्र जी के पास गए और रवि कुलदीप श्री रामचंद्र ने सबका सम्मान किया। उस समय रघु वंश के जो पुरोधा है, माने राजपुरोहित, तो श्री वशिष्ठ जी महाराज वह समय समाज और धर्म के अविरुद्ध बोले, माने अविरुद्ध माने धर्म की तरफेण में बोले, इसके विरुद्ध नहीं बोले। तो वहां पे वशिष्ठ जी जो राजपुरोहित थे वो समय, समाज और धर्म के तरफेण में बोले, माने अविरुद्ध नहीं बोले, अविरुद्ध बोले माने धर्म विरुद्ध नहीं बोले। तो बोले तो इस बात का ध्यान रखें कि समय के अनुसार बोले। जैसे कि किसी के घर में कोई मर गया हो, वह रो रहा हो और उसको विवाह का निमंत्रण देने जाओ, पहुंच जाओ, तो वो अवसर के अनुसार नहीं है कि चलो हमारे घर बड़ी खुशी है, ब्याह हो रहा है तो आपको आना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना, वहां पे चुपचाप लगा रहना चाहिए और जैसा समाज हो उसके अनुसार बोलना चाहिए। और बोलने के साथ धर्म का विरोध भी नहीं होना चाहिए। आगे अपने धर्म अविरुद्ध बोले, मतलब धर्म का विरोध नहीं किया तो धर्म के अविरुद्ध बोलना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए।
माने लोक दृष्टि भी होवे, धर्म दृष्टि भी होवे और परिस्थिति के अनुसार बोलना चाहिए, तो तब बोलना चाहिए। ऐसा वचन वशिष्ठ जी ने कहा। अब उन्होंने पहले जनक और भरत में जो बातचीत हुई थी तो वो सुनाई रामचंद्र जी को, और भरत ने जो कहा सो उनको कह दिया। राखी राम रुख धर्मो व्रतु पराधीन मोहि जानी। तो पहले बताया था भरत जी ने कि 3 चीजें रहनी चाहिए। रुख, राम का रुख रहना चाहिए, राम का धर्म रहना चाहिए, राम का व्रत रहना चाहिए। तो राम का रुख रहे, राम का धर्म रहे और राम का व्रत रहे। और वे तो संपूर्ण आपके ही भक्त है, वशिष्ठ जी बताते हैं, जनक जी भी बताते हैं। तो संपूर्ण शरणागत है। और जो कुछ भरत ने बात कही थी सो वशिष्ठ जी ने वैसी की वैसी रामचंद्र जी को कही। अब जनक जी बोले कि भरत जी तो तुम्हारे रुख को मानने के लिए तैयार है और धर्म और व्रत की रक्षा करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम कुछ नहीं कहते। क्यों? वशिष्ठ जी भी नहीं कहते, अपने मुंह से कहते नहीं कह सकते कि राम वन में चले जाए। बाकी वो उनका जो सोच है इसके हिसाब से तो ऐसे कि राम को वन में जाना चाहिए, क्योंकि तभी उनका धर्म रहेगा, व्रत रहेगा और रुख भी रहेगी। लेकिन ये दोनों नहीं कह सकते, वशिष्ठ जी और जनक जी। तात राम जस आय सुदेहु, ये मेरा मत यह है कि मैं भी नहीं कहूंगा। वशिष्ठ जी अपने मुंह से कहे, कैसे कहेंगे कि राम वन में जाए, और ये भी नहीं कह सकते कि राम वन लौट चले अयोध्या, ये भी नहीं कह सकते। दोनों में से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनके सत्य धर्म को अगर वशिष्ठ जी तोड़ने के लिए कह दे तो दुनिया में फिर सब लोग सत्य धर्म को तोड़ने के लिए लग जाएंगे, क्योंकि राजपुरोहित है वो अगर उनका सत्य धर्म तोड़ दे तो फिर सारे लोग भी उनको देख के करेंगे, तो सारे लोग धर्म और सत्य को तोड़ने लग जाएं। कि रामचंद्र जी ने भाई के प्रेमवश होकर अपने सत्य धर्म को छोड़ दिया, तो आओ हम भी छोड़ देते, कोई बात नहीं है। यदि सत्य धर्म व्रत तोड़ने की आज्ञा दे दी जाए तो संसार में सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए सत्य व्रत छोड़ने सब लोग लग जाएंगे। तो सत्य धर्म व्रत तोड़ने के लिए तो जनक और वशिष्ठ दोनों नहीं कह सकते हैं, और वन में जाने के लिए अपने मुंह से कहे तो फिर दशा कैकेयी सी जैसी हो जाए कि जैसे कैकेयी की अपयश मिला, कैकेयी को जो गति मिली वो गति प्राप्त हो जाएगी अगर वन में भेज दे तो वे कहते हैं कि भरत तो आपके अधीन है, रामचंद्र के अधीन है और आपके अनुयायी है। सो अब किसी और से मत कहलाओ रामचंद्र, आप ही आज्ञा दे दो जो भी कुछ करना है। तात राम जसु आय सुदेहु, सो सब करे मोर मत हो, मेरा मत यह है कि तुम जिसको आदेश दे दो सो वो करेगा। अब राम जी के लिए भी बड़ी मुश्किल डालना चाहते हैं वशिष्ठ जी और जनक जी, तो क्योंकि वह बात स्पष्ट है कि भरत जी राम जी का वनगमन स्पष्ट समझते हैं, ठीक समझते हैं, यानी जाना चाहिए, ठीक समझते हैं, इसीलिए संकोचवश नहीं कहते हैं कि लौट चलो और वन में मत जाओ। अच्छा, जनक तो ससुर जी है, बड़ा प्रेम है, तो वही कह देते कि लौट चलो, पर उनके निर्णय में लौटना यदि उचित होता तो क्यों नहीं बोलते? तो मतलब उनके मन से भी ऐसा एक उचित है तो वो इसलिए वो भी नहीं बोलते, कुछ जाना चाहिए, वो भी मानते हैं। अब भरत ही कह दे कि लौट चलो या चले जाओ तो यह बात भी नहीं बनती है। एक तो स्वामी का रुख, स्वामी का धर्मव्रत और अपना स्वार्थ भी है कि अगर आ जाते तो दुविधा है, इसलिए सब लोग एक दूसरे पर डालते हैं कि अब आप करो आप करो। अब बोले कि राम जी तुम कह दो तो तुम कहो तो सब लोग माने, हमारा मत तो यह है, ऐसा वशिष्ठ जी जनक जी कहते हैं। छो थोरी राय सो मारी राय, जो तुम कहो सो मेरा मत, मतलब जो कहो स्वीकार्य है। सुनी रघुनाथ जोरी जुग पानी, अब रघुनाथ जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और यह नहीं कि हिचक जाए, सच्ची बात बोले, लेकिन सच्ची बात कहने में भी सरलता है, मृदुता है, इसमें कोई दावपेच नहीं। राम जी कह रहे हैं ना, तो दावपेच भी नहीं है, और मृदु वाणी में सुनने में बहुत मृदुलता है। अब राम जी ने क्या सच्ची बात कही कि गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज आप यहाँ विद्यमान हैं और मिथिलेश्वर जनक जी भी विद्यमान है, वो भी हाजिर है, तो मैं निर्णय करूं, मोर कह सब भांति बरेसु, तो मैं निर्णय करूं, मैं तो निर्णय करके यहाँ वन में आया ही हूं, मैं अब आप लोगों के सामने और निर्णय करूं, यह तो सर्वथा भद्दा सा है, मानी अभद्र है, कोई ठीक वर्तन नहीं है। अभद्र में से संस्कृत की बात आई कि अभद्र में से अकालोप हो गया और इसलिए शब्द भद हो गया, कि भद से भदेश बनता है, माने भद्दा सा।
तो प्राकृत व्याकरण के अनुसार तो भद्रेश अभद्र से शब्द से ही बना है, लेकिन ज्योतिषियों की भाषा है उसमें यह भद्रासा है, मानी ऐसी बात है। जैसे अद्रा भद्रा आता है, कुछ आता है ऐसे ज्योतिष में अद्रा भद्रा, हाँ अद्रा भद्रा कुछ आती है तो वो बड़ी अशुभ होती है, तो उसमें यात्रा नहीं करना चाहिए ऐसा भी बताते हैं। तो ऐसी भद्रा माने बोले भद्रासा है, अगर वो निर्णय करके फिर से निर्णय करके मन में जाओ तो अच्छी बात नहीं है, बद्दी सी बात लगती है। तो मानिए कोई शुभ नहीं है तो हमारा बोलना अशुभ सा लिखा है। अब आप और राजा जनक जो आज्ञा दे दे, गुरुजी मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं मेरे सिर पर वही रहेंगे, सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे, कुछ निर्णय नहीं हो रहा है। मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं वही मानूंगा। माने रामचंद्र जिद्दी नहीं है, इसका मतलब हुआ कि बुद्धे फल मनाग्रह, बुद्धिमत्ता का फल है कि जिद्दी ना हो। कोई बुद्धिमान मनुष्य होता है वो जिद्दी नहीं होता है, मतलब 2-3 बार कोई कहे तो मान लेता है। देखो गुरुजन के प्रति कितना आदर है, कहते हैं कि अपना धर्म छोड़कर, अपना व्रत छोड़कर भी मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं। मतलब अगर वशिष्ठ जी कहेंगे कि आप लौट चलो तो अपना जो व्रत था वन में रहना, पिताजी की आज्ञा का, वो सब भी मैं छोड़ दूंगा, गुरु आज्ञा बड़ी है। राम शपथ मुनि सुनि मुनि जनक, सारी सभा वशिष्ठ और जनक सब लोग सब कुछ आ गए ऐसी वाणी सुनकर, सबका मुंह लटक गया कि हमको कहना चाहिए लेकिन हम लोग तो बोल नहीं पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं। रामचंद्र हमारे हृदय की बात सब बात समझ गए हैं। अब सब लोग भरत जी की ओर देखने लग गए कि हम लोगों ने तो ऐसी बात कही कि संकोच में पड़ गए, रामचंद्र सौगंध खाकर हमारी बात मानने को तैयार है। अब क्या हम क्या कहें, इसमें भी यदि यह निर्णय हो कि वन में जाना है तो तुम लोगों को कह देना चाहिए। बोले वे नहीं बोलते कि क्योंकि वन में जाने के कैसे कहे, सब जो बाकी के लोगों तो उनमें संकोच है। अच्छा लौट जाना चाहिए तो वो बोल दो कि वो बोलने में भी संकोच हो कि धर्म का पालन नहीं होता है। अब दोनों भरत का मुंह देखे वशिष्ठ जी और जनक जी, बनना ही न उत्तर दे, निरुत्तर हो गए, उत्तर देना बनता नहीं है। वशिष्ठ जी और जनक जी दोनों निरुत्तर हो गए जब राम जी ने कहा कि आपके आगे मैं सिरोधार्य करूंगा। अब यह आगे भरत की शरणागति का प्रसंग है, सबसे बढ़िया शरणागति है भरत जी की। इससे यह मालूम पड़ता है कि भरत जी के हृदय में श्री रामचंद्र के प्रति कैसी शरणागति है। उस शरणागति का स्वरूप लिखने के लिए ही ये प्रसंग अगला चलता है। सो भरत जी भाई भी है, भाई के प्रति कितना प्रेम है यह लौकिक दृष्टि है, लेकिन एक शरणागत का अपने शरण्य के प्रति, शरण्य माने शरण लेने वाला है, शरण देने वाला है, तो शरणागत का अपने शरण्य के प्रति, शरणागत भरत जी और शरण्य राम जी, क्या दृष्टिकोण है ये बात स्पष्ट करने के लिए असल में यह प्रसंग आया है। वाल्मीकि रामायण में जो शरणागति का प्रसंग है उसको सुंदरकांड में बहुत बढ़िया मानते हैं, और जो श्री रामचरितमानस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें शरणागति का प्रसंग अयोध्या कांड में जो है वो भरत जी का ये श्रेष्ठ माना जाता है। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी, कुसमऊ देखि सनेहु संभारा, बढ़त विधि जिमि घट जनिवारा, शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उगरी तेहि काला, करी प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राउर साधु निहोरे, क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहऊ बदन मृदु बचन कठोरा, हिय सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजु करमराली, निरख विवेक विलोचन ही, शिथिल स्नेह समाजू, करी प्रणाम बोले भरतु, सुमिर सिय रघुराजु, सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत जी ने देखा कि सारी सभा संकोच में पड़ गई है, अब वहां कौन बोले, सब लोग एक दूसरे पर बोलते हैं कि ये बताओ ये बताए। राम ने जब शपथ खा ली कि दूसरा कोई बोल सकता था, भले छोटा है, पर राम के सामने राम के भाई के सिवाय और कौन बोले, वो उनको कुछ नहीं होता है। सो उन्होंने भारी धैर्य धारण किया भरत जी ने,
और देखा कि परिस्थिति बड़ी विकट है, कोई निर्णय नहीं ले सकता है, तो बताए कुसमौ माने परिस्थिति बड़ी विकट है। तब उन्होंने अपने स्नेह को संभाल लिया, माने स्नेह को रोक लिया, अपने काबू में कर लिया। स्नेह बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। अगर स्नेह बढ़ जाता तो रामचंद्र को वन जाने की स्वीकृति कभी नहीं मिल सकती थी। तो भरत जी ने अपने स्नेह को काबू में कर लिया, अपने प्रेम को काबू में कर लिया। अभी आगे बताते कि जैसे विंध्याचल को एक बार सुमेरु पर्वत से ईर्ष्या हुई कि ये सबसे बड़ा क्यों माना जाता है, सूर्य उसकी परिक्रमा क्यों करे, बड़ा है तो सूर्य उसकी परिक्रमा करते हैं, तो वो बढ़ने लगा, इतना बड़ा कि सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करने की जगह विंध्य की परिक्रमा करने लगे। तो देवताओं में खलबली मच गए कि इतना बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने अगस्त्य से कहा कि तुम इसको संभालो, क्योंकि ये इनका शिष्य है। तो अगस्त्य ऋषि विंध्याचल के पास गए, वे गुरु है विंध्याचल के, तो विंध्याचल में देवता है, तो विंध्याचल के देवता जो है वो बोले कि वो इनके गुरु है। तो ये हम लोग तो देखते हैं पहाड़, लेकिन इनमें देवता रहते हैं, हम बोलते विंध्याचल, लेकिन इसमें भी देवता रहते हैं, सुमेर तो इसमें भी देवता रहते हैं। तो जो पहाड़ देखते हैं इनमें देवता रहते हैं। ये जो कथाएं आती है वे देवताओं के लिए आती है। आप ऐसा समझो कि सूर्य लोक में बैठकर कोई पृथ्वी पर चलते फिरते घूमते लोगों की फोटो ले, मतलब बहुत दूर से, तो वो कैसे आएगा, ऐसा ही मालूम पड़ेगा कि नन्ही नन्ही चींटी की तरह छोटी छोटी कठपुतलियां है और वे इधर से उधर जा रही है। अब इनकी कोई कथा सुनावे तो बोले वह चींटी की कथा क्या होगी, नहीं भाई वह चींटी नहीं है, वे तो मनुष्य है, मानी जैसे कोई ना कोई होता है। तो इसी तरह से हम लोगों को यह चीजों की जड़ता दिखते है, ऊपर से देखो तो हम जड़ दिखते हैं, तो उसमें जो देवता है, जो भी पर्वत हमको जड़ दिखता है, वृक्ष जड़ दिखते हैं, तो मतलब जो भी चीज है, तो उसमें जो देवता है वो चैतन्य है, वह दिखाई नहीं पड़ता, जैसे हम लोग दूर से नहीं दिखाई पड़ते ऐसे। तो जो पर्वत में होता है वो देवता होता है, चैतन्य होता है। तो ये जो कथाएं होती है वे उस देवता की, उस चैतन्य की होती है। हमको लगता है पर्वत की बात हो रही है, लेकिन ये पर्वत में जो देवता रहते हैं उस चैतन्य की बात करते हैं। जैसे मकान में देवता तो वास्तु देवता होते हैं, उसकी पूजा होती है, पीपल में पीपल देवता होता है, ऐसे ही पर्वत में पर्वत देवता होता है। अगस्त्य जी जब आकर सामने खड़े हुए तब उसने प्रणाम करने के लिए दंडवत किया। तो ऋषि ने कहा बेटे ऐसे ही रहो, मैं दक्षिण दिशा में जाता हूं, जब लौटूं तब उठना। अब अगस्त्य लौटे ही नहीं तो विंध्याचल तब से लेटा ही पड़ा हुआ है, माने दंडवत प्रणाम किए हुए ही पड़ा है। अब जैसे घटज माने घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त्य जी, माने अगस्त्य जी का दूसरा नाम घटज भी है। तो जैसे घटज माने अगस्त्य जी ने विंध्याचल को बढ़ते हुए रोक लिया, असल में अपने शिष्य का जो बढ़ता हुआ अभिमान है उसका निवारण करना भी गुरु का काम है। तो अगस्त्य ने विंध्याचल को धरती में गिराकर, माने दंडवत प्रणाम किया, धरती में गिराकर उसका कोई अहित नहीं किया, उसका अभिमान ही दूर किया है। और वो जो सूर्य के रास्ते में आ रहा था, परिक्रमा सूर्य की हो रही थी तब, तो और सुमेरु से ईर्ष्या कर रहा था ना, तो उन सारे दोष और गुणों की निवृत्ति कर दी विंध्याचल की अगस्त्य मुनि ने, गुरु जी थे। तो अब उसी तरह भरत जी ने अपने को देखा कि यह स्नेह बढ़ जाएगा तो बड़ा अनर्थ करेगा, अपने में जो स्नेह हो, न रावण मरेगा, न देवताओं का काम होगा, न गाय और ब्राह्मणों का हित होगा। अगर हमारा स्नेह बढ़ा तो बड़ा अहित हो जाएगा। तो उन्होंने अपने स्नेह को संभाल लिया, अपने राम के प्रति जो प्रेम था उसको संभाल लिया। अब एक दूसरा रूपक देखकर गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर बताते हैं, समझाते हैं कि देखो शोक कनक लोचन मति छोड़ी। अर्थालंकार तो है ही कि इसमें रूपक, परंतु शब्दालंकार भी है, इसका अर्थ भी है और शब्दालंकार भी है। इसमें अनुप्रास कैसा है, तो शोक में का है शोक कनक लोचन, तो कनक लोचन में 2 बार का है, और कनचन माने वो आगे कनक का लोचन है तो उसमें भी 2 बार का है। और फिर छोनी में भी छन गुना और गण जगह, तो गण जन मन तो अनुप्रास हुआ, माने इस ढंग से बैठा हुआ है जैसे अपने आप ही सरस्वती देवी गोस्वामी जी के वाणी पर नृत्य करी हो। तो वे रूपक देते हैं कि जैसे हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया था और वराह के रूप में भगवान ने प्रकट होकर उसका उद्धार किया था, तो इसी प्रकार शोक तो है कनक लोचन माने हिरण्याक्ष, और ये जो बुद्धि है वह पृथ्वी है। और जैसे पृथ्वी संपूर्ण प्राणियों की योनि है, जग जोनी है, वैसे ही बुद्धि
गण गुण रूप, गुण गण रूप जगत की योनि है, पूरी जगत की। और बुद्धि से सारे गुण निकलते हैं, बुद्धि होती है तभी सब होता है। अब जग जोनी है पृथ्वी और गुण गण है जग माने जगत, तो सारे गुण बुद्धि से निकलते हैं। और उसको हरण करके कौन ले गया? तो उसको जो शोक रूपी हिरण्याक्ष था वो हर कर ले गया बुद्धि को। अब यह भरत जी का विवेक विशाल बड़ा अवतार है, माने वो उद्धार करेगा अब इसके। अनायास उगरी ते ही काला, तो इसने बुद्धि का उद्धार कर लिया। शोक रूपी हिरण्याक्ष को हरण नहीं करने दिया। इस विवेक रूपी वारा ने बुद्धि रूपी पृथ्वी का उसी समय उद्धार कर लिया। अब पहले सबको प्रणाम किया रामचंद्र ने, क्योंकि जो जो रामचंद्र को देख रहे हैं ना, उन सबका भावावेश रामचंद्र में खुद में हो गया है। सब भगवत रूप है। भगवान तो वही है जो सबको भगवान देखे, जो किसी को जीव देखे, किसी को जगत देखे, और उसका नाम भगवान नहीं होता है, वह जीव होता है। सबको जो भगवान देखता है वो भगवान है, और जो जीव देखता है, जगत देखता है, वो भगवान नहीं है, वो जीव है। जीव उसको कहते हैं जो अपने को न जाने, ईश्वर को न जाने, माया को न जाने, उसको जीव बोलते हैं। माया आपून जीव कह जान, कही असो जीव। और भगवान की दृष्टि में सब भगवत रूप है, माने भगवान देखते सब भगवान ही देखते हैं। सबको हाथ जोड़कर प्रणाम कर भरत जी ने राजा जनक को और गुरु वशिष्ठ जी को और साधुओं को भली भांति विनय कर प्रसन्न किया और बोले, क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, मैं बहुत बड़ा अनुचित करने जा रहा हूं, आप लोग क्षमा करिए। क्योंकि गुरु जी और जनक जी नहीं बोल रहे हैं, बड़े बड़े योगी महात्मा भी नहीं बोल रहे हैं, और रामचंद्र जी ने शपथ खा ली है कि जो कहो सो करे, मतलब जो कहेंगे वो करेंगे। तो अब बड़ों के बीच में छोटे का आगुस्सा बिल्कुल अनुचित है, लेकिन नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग मुझे क्षमा करना, मेरा मुख देखने में तो मृदु है, मतलब मैं कोमल दिखता हूं, लेकिन मैं वो बोलने जो जा रहा हूं वह बड़ी कठोर बात बोल रहा हूं, अथवा भाषा मधुर है और अर्थ उसका कठोर है। फिर उन्होंने अपने हृदय में शारदा जी का स्मरण किया, और वे मानस से, माने जहां ब्रह्मा जी रहते वहां से, अथवा तो अपने हृदय रूपी मानस से वहां मुख पंकज में आ गई, भरत जी के मुख पंकज में आ गई। तो मुख कमल में आई शारदा जी, पहले देवताओं के कहने से आई, अब अभी अपने आप आई। तो अब भरत जी बोलते हैं, तो कैसी है उनकी वाणी करना, उसकी वाणी, इसका वर्णन करते, भरत जी की वाणी कैसी है। कई बार बीच बीच में भरत जी की वाणी का वर्णन आ गया। अक्षर तो थोड़े हैं भरत जी की वाणी में, लेकिन अर्थ बड़ा गंभीर है। पहले तो बताया कि जिमी मुख मुकर मुकुर निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत वाणी। जैसे जिस प्रकार मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, उसे हाथ में पकड़े हुए दर्पण में, लेकिन उसको पकड़ा नहीं जा सकता, वैसे ये वाणी को पकड़ नहीं सकते, इनका भरत जी की वाणी को। तो ऐसी अद्भुत वाणी को पकड़ में नहीं लिया जा सकता, ऐसी वाणी है भरत जी की। लेकिन अब कहते हैं कि उनकी वाणी में भारती मंजू मुरारी, मरारी मानी हंस, तो भरत की वाणी अभी हंसिनी के समान हो गई। शारदा जी आई मुख पंकज में, तो वैसे भी विवेकी है भरत। तो अब विमल विमेक धर्म नय साली। अब चार बात भरत जी की वाणी में है। एक तो है वाणी विमल है, जैसे हंस उज्जवल होता है, धवल होता है, वैसे विमल वाणी है। दूसरे विवेक है भरत जी की वाणी में, जैसे हंस निरक्षर में जो विवेक देखकर काम करता है, वैसे तो विवेक है, विमल है, विवेक है। और वैसे उसमें पाप पुण्य और धर्माधर्म का विवेक है भरत में। विवेक में दो बताया, वो क्षीर नीर की तरह धर्म अधर्म का विवेक है भरत में। तीसरे उसमें धर्मनिष्ठा है, और चौथी उसमें राजनीति है। तो चारों बातों से भरी हुई, विमल है, विवेक है, धर्मनिष्ठा है और राजनीति से भरी हुई। तो ये चार बातें भरत जी की वाणी में है। अब उन्होंने अपने विवेक के नेत्रों से देखा कि सारा समाज रामचंद्र के प्रेम में शिथिल पड़ गया है, माने कोई जो धर्म की बात है वो नहीं कह सकता है। और हमारे कुल की जो रीति है, रामचंद्र का जो धर्म है और उनका जो व्रत है, उन्होंने जो नियम लिया है, उसकी कोई बात अब कोई नहीं कहता है। सब लोग स्नेह में पड़े हैं और यही चाहते हैं कि रामचंद्र चले माने अयोध्या वापिस चले। सो भरत जी आगे आए और प्रणाम करके श्री सीता रामचंद्र जी का स्मरण करके बोले, क्योंकि सीता रामचंद्र जी का स्मरण करके बोलोगे
तो सब बात अपने आप ही बन जाती है। कभी दुश्मन को याद करके बोलोगे तो गुस्सों में आप अनापशना बोल दोगे, लेकिन अगर भगवान का स्मरण करके कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारी बात बन जाएगी। और अपने प्यारे की याद करके बोलोगे तो रागवश मोहवश कुछ और भी बोल सकते हो, और भगवान का स्मरण करके बोलोगे तो हृदय शुद्ध रहेगा और ठीक ठीक बात जो भी है वो कह सकोगे। तो इन्होंने मतलब हम भी जब भी बोलना चाहिए तो भगवान का नाम सोचना चाहिए विवेक करके। तो इन्होंने सीताराम का स्मरण किया और आगे बोलते हैं भरत जी, प्रभु पितु मातु सुरद गुर स्वामी पूज्य परम हित अंतर जामी सरल सुसाहिबु शील निधानु प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु समरथ शरणागत हितकारी गुण गाहकु अवगुण अगहारी स्वामी गोसाई सरिस गोसाई मोहि समान में साई दुहाई प्रभु पितु वचन मोह बस पेली आयसु इहा समाजु सकेली जग बल पोचु ऊंच और नीचु अमिय अमर पद माहुरु मीचु राम रजाई मेट मन माही देखा सुना कतहु को नाही सो में सब विध कीन्ही ठिठाई प्रभु वाणी स्नेह सेवकाई कृपा भलाई अपनी नाथ कीन भल मोर दूषण बेभूषण सरिस सुज सुचारु चहुओर सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, हे स्वामी हे प्रभु आप मेरे सब कुछ है। भरत जी रामचंद्र जी को कह रहे आप हमारे पिता है, आपने हमारा पिता के समान पालन किया है। आप हमारी माता है, माता की तरह आपने हमारा दुलार किया है। आप हमारे सुहृद है, मित्र है, हमारी हमेशा भलाई चाहिए। आप हमारे गुरु है, आपने हमको शिक्षा दी है। आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। आप मेरे पूज्य हो, मेरे परम हितैषी हो और आप अंतर्यामी भी हो। यहाँ रामचंद्र जी के साथ भरत जी अपना संबंध बताते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान में केवल दास्य होता है और संबंध ज्ञान प्रीति देने वाला। तो अगर संबंध जोड़ोगे तो प्रीति बताते हैं, तो ऐश्वर्य ज्ञान होता है तो इसमें दास्य भाव होता है। यह भक्ति का सिद्धांत भी ज्ञान के सिद्धांत समान ही बड़ा अगम्य है, क्योंकि सच्चिदानंद में से चित्त शब्द का आधार लेकर ज्ञान का सिद्धांत चलता है और सच्चिदानंद शब्द में से आनंद का आधार लेकर प्रेम का सिद्धांत चलता है। तो सच्चिदानंद में से चित्त ज्ञान और आनंद आधार, आनंद प्रेम। तो यह जो प्रेम का सिद्धांत है वह देखो हमारा जिसके साथ संबंध होता है, किसके साथ संबंध जोड़ो तो प्रेम हो ही जाता है। तो अच्छे संबंध हो, भले मानुष के साथ संबंध हो तो उसकी याद करके हमेशा आनंद आता है। यह कहते हैं एभ्य परतमो भावः संबंधाख्य स्वयं स्वराट। अब संसार में भगवान के साथ जितने भाव है उनमें सबसे परे संबंध नाम कर एक स्वयं प्रकाश भाव है, जो स्वयं स्वराट बता, स्वराट माने स्वयं प्रकाश। तो संबंधाख्य स्वयं स्वराट संबंध का जो भाव है वह स्वराट भाव है और स्वराट माने स्वयं प्रकाश। यह किसी भाग्यवान और भगवान के जो कृपा पात्र होते हैं उनके हृदय में यह भाव प्रकट होता है कि भगवान हमारे पिता है, भगवान हमारी माता है, भगवान हमारे सुहृद है, भगवान हमारे गुरु है, भगवान हमारे स्वामी है। तो ऐसा भाव जो आगे बताया कि स्वयं प्रकाश स्वराट, ऐसा जो होता है कोई भाग्यशाली लोग, इनके हृदय में ऐसा भाव आता है। इस तरह से मानिए जो भावे ज्यो ज्यो तुलसी कृपालु चरण चरण पावे। भगवान को जो अपना संबंध नहीं मानकर संसार के सारे संबंधों से मुक्त हो जाना, यह संसार के बंधन से छूटने का उपाय है। भगवान को अपना संबंधी मानकर भगवान को संबंधी बना लो और संसार के जो सारे संबंध है उससे मुक्त हो जाना, वो संसार के बंधनों से छूटने का उपाय है। तो आप हमारे पूज्य है, परम हित है और आप अंतर्यामी है, सब जानते हो। सरल स्वभाव के हैं और हमारे अच्छे मालिक है। कैसे मालिक है? तो वो गुण देखते हैं, वो गुण नहीं देखते हैं। और शील के खजाने हैं रामचंद्र जी। जो आपको प्रणाम करे, मतलब जो राम जी को प्रणाम करे उसकी रक्षा करते हैं। हृदय की जानते हैं, सबके हृदय की जानते हैं और सुजानु है, समझदार है और नीति निपुण भी है राम जी। तो कितने सारे बता दिए।
अभी अलग अलग शब्द करके बताते हैं कि प्रभु पितु मातु सूरज गुरु स्वामी पूज्य परमहित। तो बताते प्रभु माने राजा राम स्वबस भगवान आगे आया था, ये भगवान है स्वबस माने अपने आप में ये प्रभु है। पितु माने ज्येष्ठ भ्राता है तो पितु समान, बड़े भाई पिता के समान होते हैं। मातु माने राम ही बंधु सोच दिन राति अंडन कमठ हृदय जही भाती। जैसे कछुई होती है, काचबो जो ये दूर थी તમારા अंडा ने सेवी नजर थी सेवतो है, तो जैसे कछुई दूर रहकर भी अंडा को सेवती है, वैसे रामचंद्र माता के समान ही सेवते, दूर भाइयों से दूर रहकर भी वो उनकी याद करते रहते माता की तरह। और सूरज माने वो बड़े मित्र है, सूरज है। शिशुपनते परिहरे उन संगु मानी भरत जी कहते हैं कि बचपन में मैंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और राम जी ने कभी मेरा मन नहीं तोड़ा, तो बचपन में ऐसा करते थे। और स्वामी माने जेठ स्वामी सेवक लघु भाई माने बड़ा भाई होता है तो स्वामी होता है, छोटा भाई लघु होता है वो सेवक होता है। अब पूज्य, तो पूज्य माने राम जी पूजनीय प्रिय परम जहाते, राम के नाते ही खूब पूज्य होते हैं और वे सबसे अधिक पूज्य है। परम हित मानी यह सबके परम हितैषी है, तो जिसकी शरण ली जाती है, मतलब हम जिसके शरण में जाते हैं वो उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए ये सब बताया। एक तो जिसका आश्रय लिया जाए उसमें यह गुण होना चाहिए जो बताया, पिता होना चाहिए, माता इसकी तरह है होना चाहिए इसके गुण। उसमें यह गुण होना चाहिए कि वे आश्रित के कार्य को, आश्रित के भाव को पूरा कर सके, माने उसके शरणागत में जो आया है उनके भाव को और उसके आश्रित को भाव को पूर्ण करे। आगे बताया है कि आश्रयण सौकर्य पालकत्व आश्रित कार्य निर्वाहकत्व, माने ये दो गुण शरण्य में होना चाहिए। शरण्य माने जो शरण देने वाला है, हम भरत जी शरणागत है और राम जी शरण है, तो कोई भी शरण्य में दो गुण होने अवश्य होने चाहिए। एक तो अपनी शरण में आने में सुगमता कर दे, मतलब किसी के पास जाना हो तो प्रेम से जा, सहज भाव से जा सकते, ऐसा नहीं कि इनके शरण में कैसे जाए, तो आने में सुगमता कर दे। और शरण में आए हुए को निभा भी ले, मतलब इनका जो भी है दोष गुण जो भी है कुछ स्वीकार करके निभा भी ले उसको। सो रामचंद्र भगवान में दोनों गुण हैं। समर्थ शरणागत हितकारी, वे समर्थ भी है और शरणागत का हित करने वाले भी है। वे गुण को ग्रहण कर लेते हैं और अवगुण और पाप को मिटा देते हैं। यदि उपमा दी जाए रामचंद्र की तो स्वामी गोसाई ही सरस गोसाई, माने वे हमारे स्वामी हैं और ये अपने ही सरिस है, माने उनकी बराबरी का दूसरा कोई है ही नहीं, उनकी बराबरी भी क्या खुद वही है, रामचंद्र के बराबर वही है, तो दूसरा उनके बराबर कोई नहीं है। इसको अनन्वय अलंकार बोलते हैं। वे स्वयं अपने समान है, उनके समान दूसरा कोई नहीं है। गुजराती में पढ़ेगा अनन्वय अलंकार ऐसा आता है। तो मोही समान में साई दुहाई, और मैं भी अपने समान ही हूं, भरत जी कहते हैं मैं भी अपने समान ही हूं, मेरी बराबरी भी दूसरा कोई नहीं है। इसमें राम गोसाई की श्रेष्ठता माने राम जी की श्रेष्ठता और अपनी निष्ठा, ये दोनों बात प्रकट की गई भरत जी। मैं ऐसा हूं, मतलब मैं ऐसा ही हूं, मेरे जैसा कोई नीचे नहीं हो सकता, ऐसा भरत जी बताना चाहते हैं। अब भरत जी कहते हैं कि हमको तो यहां आना ही नहीं चाहिए था वन में, आपकी आज्ञा और पिता की आज्ञा जी थी, दोनों को मैंने मोहवश छोड़ दिया और यहाँ इतने लोगों का समाज इकट्ठा करके आपको संकोच में डालने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, यह मेरी गलती है। अभी धीरे धीरे वो शारदा जी आई है तो वैसे भी विवेक तो था, लेकिन अभी उनको लगता है कोई नहीं करे तो अभी मुझे करना पड़ेगा, तो ये बोलते हैं कि मैं यहाँ आ गया हूँ, ये मेरी गलती है, यहाँ मैं आऊं और लोगों को इकट्ठा करके ले आऊं, इसकी जरूरत क्या थी? जब हमारे लिए आपने आज्ञा दे दी तो हमें आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए था। तो अभी भी आपको वो समझ रहे हैं। जग भल पोच ऊंच और नीचू, माने दुनिया में जितने अच्छे हैं, बुरे हैं, ऊंचे हैं, नीचे है, जो अमृत है, जो अमर पद है, जो अमृत के विरोधी माने विश्व है, और अमर पद का विरोधी जो मोचू माने मृत्यु है, तो सबको आपकी आज्ञा माननी पड़ती है, तो सबको आपका मानना पड़ता है। मैंने अपने मन में देख लिया, भरत जी कहते हैं मैंने अपने मन में देख लिया कि राम के राज्यादेश को मिटाकर कहीं कोई नहीं, राज्यादेश माने जो आज्ञा थी वो राज्य आदेश, तो वो कोई कुछ भी नहीं है, अर्थात भगवान रामचंद्र की आज्ञा में ही सब चलते हैं और उसका ही सही है।
सो मैंने सब प्रकार से ठिठाई की है, मैंने सब प्रकार से दुष्टता की है, लेकिन आप प्रभु ऐसे हैं कि जब आपके प्रभु मानी स्नेह सेवकाई, जब आपको आपकी आज्ञा का पालन करते हैं जो भी, तो हमको भी आपकी आज्ञा में स्थिर होना चाहिए थी। मानी वो राम जी पिताजी की आज्ञा का पालन करके वन में गए, तो हमको भी हमारी आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमको जो दी गई थी वो। परंतु मैंने ठिठाई की, माने धृष्टता की, और आप सरीखा प्रभु, माने प्रभु आये सूझ यही कह अस जाई। तो यह बात बिल्कुल निश्चित है कि मैं तो ठिठाई करके आपके सामने आया, और आप कह रहे हैं कि यह भरत का स्नेह है, यह भरत की सेवा है, यानी मैंने इतना बुरा किया फिर भी आपको इसमें स्नेह दिख रहा है, मेरी सेवा दिख रही है। सो आपने प्रभु अपनी कृपा से, अपनी भलाई से मेरा भला कर दिया। मेरा जो दोष था कि आपकी आज्ञा का मैंने उल्लंघन किया, वह मेरे लिए भूषण हो गया। तो लोगों को लगा कि मैं ये राम जी को मनाने आया, तो वो भूषण हो गया। चारों ओर मेरा सुयस फैल गया कि भरत बिल्कुल निर्दोष है और राम का प्रेमी है, और कैकेयी की कुचाली में भी उसका कोई हाथ नहीं है। तो हमारा यह सबका सब जो था वो दूर हो गया। तो आपने हमको, जो मैंने इतना बुरा किया फिर भी आपने उसका उल्टा दिया और मुझे सुयस दे दिया। आगे बताते हैं, राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरिस निसंकी, तेउ सुनि सरन सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, देखी दोषक बहु न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने, को साहिब सेवकाहि निवाजी, आपु समाज साज सब साजी, निज कर तू तिन समुझी अपन सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने, सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, बुझा उठाई कहु पन रोपी, पशुनाचत सुख पाठ प्रवीण, गुण गति नट पाठक अधीना, यो सुधारि सन्मानि जन, किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली है, बिरिदावली बर जोर, सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत जी बताते हैं कि सो आपकी सुंदर रीति, आपकी सुंदर बानी और बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है, और निगम अगम वेद शास्त्र ने उसका गान किया है। आपकी शरण में चाहे कोई कैसा भी आवे, क्योंकि जो क्रूर पुरुष होता है उसमें दया नहीं होती है। यह क्रूर शब्द संस्कृत का है, लेकिन उसमें से स्वामी जी ने आगे लिखा, वो गोस्वामी जी ने कूर कुटिल लिखा है, क्रूर कुटिल नहीं लिखा है। तो उसमें से वो जो गुजराती में फाचर बोले और संस्कृत में रैफ बोलते, तो वो रैफ निकाल दिया है। तो रैफ लगाने से जो क्रूरता मालूम पड़ती है वो दूर कर दिया, क्रूर की जगह यहाँ पे कूर लिखा है। तो उनमें से रैफ को निकालकर क्रूरता को भी संवार दिया, उसका भी भला कर दिया। अब यह क्रूर शब्द बोल के देखो तो तकलीफ होती है, और क्रूर शब्द बोलने में तकलीफ कम होती है। तो उस शब्दों को भी संवार दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अगर भगवान क्रूर को भी शरण में लेते हैं तो गोस्वामी जी क्रूर शब्दों को भी सुंदर बना देते हैं। तो ये भाषा की बात है। अब कुटिल उसको कहते हैं जिसके अंदर सच्चाई न हो, कपट हो, उसको बोलते हैं दुरात्मा। मन में कुछ है और बाहर कुछ है, काम में कुछ और है। अब खल उसको कहते हैं जो बिना कारण दूसरे की बुराई करता है, खल बिनु कारण पर अपकारी। और कुमति इसको बोलते हैं जिसकी तामसी बुद्धि है, कुबुद्धि है, उसको कुमति कहते हैं। और कलंकी उसको कहते हैं, आगे तो सारी बात बताए, इसकी डेफिनेशन बताए। कलंकी उसको कहते हैं जिसको सारी दुनिया बुरा कहे, उल कलंक जही जन्म्यो मोही, नीच होवे, निशील माने शील रहित होवे, निरीश माने निही ईश माने ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, माने वो नास्तिक हुए, ईश्वर को न माने। निरीश माने नास्तिक। और निसंकी माने निशंक, इसमें जो परलोक और परलोक का डर किए बिना निशंक बुरे से बुरा काम करे, इसको निशंक कहते हैं। अब उन्होंने भी आपके गुण सुने और सुनकर आपके सामने आए, और एक बार उन्होंने प्रणाम किया और आपने उनको अपना लिया। ये ऐसे लोग होते हैं, उसको भी राम जी के पास प्रणाम करते हैं तो उनका भला राम जी कर लेते हैं। तो ऐसी बात बताई आगे।
अब ये शरणागत की प्रशंसा महिमा का गान कर रहे हैं भरत जी की। भगवान की शरण में होना क्या है? अपनी आंख से देखते हैं कि हमारे शरणागत में दोष है। राम भरत जी को तो अपने में सारे दोष ही दिखते हैं, तो हमारे शरणागत में दोष है, लेकिन उसको कभी अपने हृदय में राम जी नहीं ले आते हैं और गुण देखते हैं, सुनते हैं और सुनकर ही विश्वास कर लेते हैं तथा मतलब इसको अनुभव करने की जरूरत नहीं। किसी ने बोला कि ये गुणी है तो मान लेते हैं और इसका स्वीकार कर लेते हैं। तो गुण देखते हैं, सुनते हैं और सुनकर ही विश्वास कर लेते हैं तथा साधु समाज में भी उसका बखान करते हैं। दोष अपनी आंखों से देखे तब भी उसको दोषी नहीं मानते अपने शरणागत को, और गुण कहीं कान से दूर से भी सुन ले तब भी साधु समाज के उसका वर्णन करते, उसका बखान करते। माने कैसे स्वीकार करते राम जी गुण को भी और दोष को भी? गुण सीधे सिर्फ सुने हैं तभी मान लेते, और दोष अपनी कानों से सुने हैं फिर भी वो नहीं मानते कि ये दोषी है। ऐसा कौन स्वामी है जो सेवक पर कृपा करके उसके लिए सब समाज साज अपने आप ही सजा दे? तो ऐसे राम जी और कौन है? तो ऐसा कौन है जो अपने सेवक का सारा काम अपने हाथों ही कर दे? माने राम जी ने सारा सुयस ही कर दिया। ऐसा कौन प्रभु है कि इतना उपकार करके भी अपने हाथ से अपने सेवक को रोटी बनाकर खिलाए, पानी भरकर पिलाए? ऐसा कौन स्वामी है रामचंद्र के सिवाय? तो फिर भी मन में अपनी करतूती न समझ के, ये मैं ऐसा करता हूं, स्वामी रामचंद्र ऐसा नहीं मानते कि मैं इनके लिए सेवा के लिए ऐसा करूं, फिर भी अपने मन में अपनी करतूती न समझ के कि देखो मैंने सेवक के ऊपर बड़ा उपकार किया तो मैं कैसा बढ़िया स्वामी, ऐसा भी कभी नहीं सोचते। अपनी करतूती का स्वप्न में भी अभिमान नहीं होता है, और जब देखते हैं कि हम सेवा करते हैं तो हमारे सेवक को संकोच होता है। राम जी जब देखते हैं कि हमारे ये सेवक हमारी सेवा करते हैं तो सेवक को संकोच होता है। तो इस बात का भी उसको संकोच होता है कि हाथ हाय 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 हमारे सेवक को मैंने संकोच में डाल दिया, मैंने उसको संकोच हो गया। तो ऐसे राम जी हैं। अब जब सेवक को संकोच में देखे तब भी राम जी के हृदय में संकोच हुए। तो अब भरत कितना मृदुल है, सॉफ्ट सॉफ्ट है। भरत जी महाराज कहते हैं कि ऐसे एक आप हमारे प्रभु हो, दूसरा कोई भी संसार में ऐसा प्रभु नहीं है। यह मैं भुजा उठाकर प्रतिज्ञा कहकर कहता हूं। अब जब रामचंद्र जी भी किसी की प्रतिज्ञा लेते हैं तो बड़े हाथ उठाकर करते हैं। जब प्रण करना होता है, कोई प्रतिज्ञा लेते हैं तो ऐसे हाथ को उठा कर लेते हैं। सो भरत जी भी बड़ी सभा में बोले, वशिष्ठ जी के सामने बोले, जनक जी के सामने बोले, विश्वामित्र जी के सामने बोले कि हमारे स्वामी जैसे है वैसे दूसरा कोई नहीं, मतलब रामचंद्र जी के समान कोई नहीं है। अब बोलते हैं पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा। तो भाई भरत जी तुम्हारे अंदर ये गुण कहां से आ गया ये बोलने का? वैसे तो दोषी मानते हो, तो इतना रामचंद्र जी के शील स्वभाव को ऐसा तुम समझते हो, वह कैसे तुम समझ गए? तो भरत जी कहते हैं क्या आपने बंदर को कभी नाचते देखा है कि नहीं? पशु नाचत और सुख पाठ प्रवीणा। सुख माने पोपट भी पाठ करने में प्रवीण हो, ऐसा हो जाता है। तो कैसे आता है ये सब? बोले गुण गति नट पाठ का अधीना। जो पशु के अंदर नाचने का और जो सुख के अंदर पोपट के अंदर पाठ पढ़ने का जो गुण है वो नट, नाचने वालों को बंदरिया को नट नचाता है उसके अंदर से आता है, और जो सुख को पाठक जो मैंने जो इनके सामने पढ़ता है इनमें से ये गुण आ जाता है। तो इनके अधीन है, वो जो पढ़ता है वो पढ़ता है। अगर कोई बुरा पढ़ता है तो सुख बुरा पढ़ेगा, तो पाठक के अधीन होता है नट और पाठक। तो भरत जी कहते हैं कि यह बात जो हमारी समझ में आई है वह आपका ही सिखाया हुआ है। मुझ में जो गुण कभी दिखाई पड़ते हैं वे मेरे अपने नहीं है, आपने ही बचपन में अब तक सिखा कर हमारे अंदर ये सब गुण भरे हैं। इस प्रकार अपने इस जन को सुधार कर और सम्मान देकर साधुओं का सिरमौर हमको बना दिया है। आप सरीखे कृपालु को छोड़कर अपनी बिरदावली का पालन करने वाला कौन है? मतलब बिरदावली मैंने देखा तो उच्चारण भाट लोग जो प्रशंसा की बातें करते हैं इसको बिरदावली बताते हैं। तो बिरदावली रामचंद्र जी की सिवा कौन कर सकता है इनके? तो कोई नहीं ऐसा। तो अपनी बिरदावली का पालन करने वाला कौन है? मतलब वही है। आगे बताते हैं शोक स्नेह की बाल सुभाए आयौ लाई रजाय सुभाए तबह कृपाल हेरि निज ओरा सबहि भांति बल माने उमोरा।
मूला, देखे उपाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूल, बड़े समाज बिलोकऊ भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु, कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, किनि कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय भलाई, नाथ निपट में कीन ठिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अविनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमिहि देव अति आरती जानी, सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब बड़ी खोरी, आय सुदेय देव अब सबई सुधारी, मोरि सियावर रामचंद्र की जय। शोक स्नेह की बाल सुबह, भरत जी को बचपन से ही रामचंद्र जी ने सिखाया है, वेद पुराण सुन ही मन लाई। रामचंद्र अपने भाइयों को समझाते हैं, वे कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ बिगाड़ दिया था, न पिता, भरत जी बताते हैं कि मैंने तो सब कुछ बिगाड़ दिया था, न पिताजी की आज्ञा मानी, न रामचंद्र जी की आज्ञा मानी, मतलब न आपकी आज्ञा मानी, लेकिन आपने तो लक्ष्मण जी से कहा, सुनहु लखन भल भरत सरीखा, मैंने नहीं मानी, फिर भी आपने कहा कि भाई भरत सरीखा कोई नहीं है, विधि प्रपंच में सुना न लिखा, और सम्मान जो मुझे दिया, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। माने जब लक्ष्मण ने बताया कि जब भरत आए हैं तो रामचंद्र प्रेम के अधीन उठकर खड़े हो गए, और कपड़ा कहीं गिर गया, तूणी मतलब जो बाण था धनुष वो कहीं गिर गया, और भरत जी को साधुओं का सिरमौर बना दिया। मतलब इतनी बातें मैंने आज्ञा नहीं मानी, फिर भी आपने मुझे बड़ा बना दिया। एक तो आगे कहा कि तुम्हारे समान भाई कोई नहीं है, स्नेह कोई नहीं है, और जब लक्ष्मण जी ने बताया कि भरत जी आए तो वो उठकर चले गए, और तब इतने उत्साह था, हाँ भावुक थे, तो वो चले गए, तो वो सारे कपड़े इधर उधर हो गए, सुने तो ऐसे करके चले। अब जिसको कभी मद न होवे वही साधु शिरोमणि है, कभी किसी को अभिमान ना तो साधु शिरोमणि है। भरत ही हो इन राजमद, विधि हरिहर पदल पाया, कबहु की कांज सिकरनी, क्षीर सिंधु बैल गाय। हमको ऐसा विरक्त साधुओं के बीच में बताना, यह अपने सेवक को श्रेष्ठ बताकर अपनी वीरदावली तो आपने सच कर ली, मतलब जो कहते हैं वो सच कर दिया। अब मैं नहीं कह सकता कि मैं शोकवश अपने पास आया, कि स्नेह के कारण आया, कि मैं अपने बाल स्वभाव से आया, कि आपकी आज्ञा को बाय करके माने नहीं मान के आया, आपकी आज्ञा न मानकर मैं आपके पास आया, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर भी कृपालु आपने अपनी ओर देखकर सब प्रकार से मेरे सब काम को भला ही माना, क्योंकि हमको तो चाहिए था कि माता पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। मतलब पिता माता और गुरु की वाणी बिना विचार करके हमको माननी चाहिए थी, लेकिन हम तो शोक में आ गए, और राम लखन का ऐसा शोक हुआ कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, राम लक्ष्मण सीता पनहि माने पग के जूते बिना जा रहे हैं। करी मुनि वेश फिर ही वन वन हुई, मुनि का वेश धारण कर वन वन में भटक रहे हैं। ए ही दुख दाह बहे दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। ऐसा दुख देखकर मुझे रात को नींद नहीं आती थी, छाती मेरी जल रही थी, दिन को भूख नहीं लगती थी, रात को नींद नहीं आती है, तो मैं दुखी होकर आया। आगे आगे बताया कि मैं कैसे आया मुझे पता नहीं है, तो मैं तो दुखी होकर आया, स्नेह से आया। देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरन ही न जाए, अगर मैं जब तक राम जी के और सीता जी के चरणों का दर्शन न करूं तब तक जिया नहीं जाएगा, ऐसा समझ के आया। अभी कैसे बाल स्वभाव से आया, तो क्या बताते कि दूसरा कोई उपाय नहीं सूझा तो मैं आपकी ओर आ गया, लेकिन आप ऐसे ऐसे भाव से मैं आया, लेकिन आपने हमारी ओर नहीं देखा, अपनी ओर देखकर माने अपने सब तरीके से हमारा भला ही किया। मैं इतने लोगों को समझकर आज्ञा नहीं मान के लेके आया, फिर भी आपने हमारा भला ही समझा। मैंने आपके संपूर्ण मंगल के मूल चरणारविंद को ये दर्शन किए, और मैंने यह जाना, ऐसा आया था पहले भी, कि हमारे स्वामी सहज स्वभाव से मेरे ऊपर अनुकूल है, और मैंने आकर यह बड़े समाज में अपना सौभाग्य देखा कि बड़ी चूक साहिब अनुरागी। मेरी चूक तो बड़ी है, मेरी भूल तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे स्वामी का कितना अनुराग है, कितना प्रेम है।
कृपा अनुग्रह अंगु अघाई। हे कृपा निधे, आपने कृपा और सांगोपांग अनुग्रह, सांगोपांग माने संपूर्ण, कुछ भी छूटा नहीं, सांगोपांग अनुग्रह अघा अघा कर मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अघा अघा कर माने में जताए करके और अपने संतुष्ट होकर, अघा अघा कर, अघा का शब्द मैंने देखा तो संतुष्ट होना, तो अघा अघा कर मेरे ऊपर अनुग्रह किया, कृपा की मेरे ऊपर। मेरा सब कुछ आपने बढ़ा दिया, स्नेह बढ़ा दिया, प्रेम बढ़ा दिया, यश बढ़ा दिया, कीर्ति बढ़ा दी। स्वामी आपने मेरा दुलार रख लिया, अपने सील सुभाए भलाई। हमारे अंदर तो कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन आपने अपने शील, अपने स्वभाव और अपनी भलाई की दृष्टि देकर, दृष्टि से मेरा दुलार रख लिया, मेरा प्रेम रख लिया। शील माने तुलसी कहूं न राम से साहिब सिर निदान, माने शील माने सौम्यता, विनय, नम्रता, विनम्रता और सदाचार के जो भंडार होते हैं, इसको शील। तुलसी कहूं न राम से साहिब शील माने राम से ज्यादा किसी और का शील नहीं है, तो विनय, विनम्रता और सदाचार के वो भंडार है। स्वभाव माने जासु स्वभाव अरि हु अनुकूला, राम जी का स्वभाव ऐसा है कि वो अरि को माने दुश्मनों को भी अनुकूल है। और भलाई माने राम रिकाई रवरी है, आपकी भलाई से सभी का भलाई होता है, तो ऐसी इनकी भलाई है। लेकिन स्वामी मैंने तो आपके साथ बड़ी ढिठाई की, बड़ी दुष्टता की, बड़े भारी समाज में मैंने संकोच छोड़ दिया। सब कुछ बार बार बोलते हैं ना इसमें, तो संकोच छोड़ दिया। कभी अविनय की बात की, कभी विनय की बात की, जो मन में आया सो सब बात कह दी। और वाणी भी कठोर थी। फिरई को दब बाली सुसाली, मुकुता प्रसव की सम्मुख काली। वो जो कैके के बारे में बताते हैं कि कभी जो कोड़ो नामना, वो कोड़ो गुजराती में कोदरी के मतलब कोड़ो नाम के जो बड़ा अनाज होता है, इसमें से कभी धान्य, अच्छा धान्य नहीं उगता है, निकलता है। और मुकुता प्रसव की सम्मानी, काले कलर का जो शंख होता है सम्मुख, तो इसमें से कभी मोती नहीं निकलता है। वैसे अपने आप को बताते, जो कई ऐसी कुचाली हो तो इनका अच्छा बेटा ऐसा कुचाली होगा, तो अपने आप को ऐसा समझते। तो इस तरह से मैंने कई जी को भी बड़ा भला बुरा कहा। अपने बड़ों के सामने दूसरों का भला बुरा कहना यह भी एक ठिठाई की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो मैंने संकोच छोड़कर कभी विनय की वाणी कही, कभी अविनय की वाणी कही, जो मन में आया सो मैंने आपके सामने बोल दिया। सो मैं बड़ा आर्त हूँ स्वामी, मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़े शोक में था। सो अति आरती मुझे, अति दुखी मुझे समझकर देव आप मेरा जो सबकी सब गलतियां उसको क्षमा कर दीजिए। हे देव, मुझे अत्यंत आरती जानकर, अत्यंत दुखी जानकर आप मुझे क्षमा कर दें। यह भी बात है कि मैं आपसे बहुत क्या बोलूं, जब हम जानते हैं कि हमारा जो सुसाहिब है माने राम जी है, वो सुहृद है, मित्र है, माने उसका हृदय बड़ा कोमल है और सुजान है, और हमारे दिल की सब जानते हैं, तो उसको बहुत कहना, वो भी बारंबार वही बात कहना, यह भी दोष है। जिसको पता है कि ये इसको क्या चाहिए, तो इसके सामने भी बारंबार बात नहीं बताते हैं। तो अब हम आपसे कुछ नहीं कहते हैं, अपने तो मेरी सब सुधार ली, सब कुछ किया, अब मुझे आप आदेश दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर से घूम फिर के फिर राम जी से बात आई। रामचंद्र जी ने शपथ खाकर कहा था कि जो वशिष्ठ मुनि और जनक राजा कहे सो मैं करूंगा। मुझे आपके चरणों की शपथ है, वे नहीं कह सके। अब भरत जी कहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप जो कहना है वो कह दें। आगे बताते हैं, प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई, सो करि कहु हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि विहाई, अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावै देवा, अस कहि प्रेम विबस भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी, प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समौ सनेहु न सो कहि जाय, कृपा सिंधु सनमानि जुबानी, बैठाए समीप गहि पानी, भरत विनय सुनि देखि स्वभाव, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ, रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला गनी,
मन महु सराहत भरत भायप भगत की महिमा गणी भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमत मानस मलिन से तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलीन से देखी दुखारी दीन दुहु समाज नर नारी सब मधवा महामलीन मुए मारी मंगल चहत सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई। भरत जी ने कहा कि प्रभु के चरण कमल की धूल की दुहाई है और वही हमारे सत्य सुकृत और सुख की सुहाई मानी सीमा, सुहाई सीमा मानी अच्छी सीमा है। सो उसकी दुहाई करके माने सत्य सत्य यह भी शपथ है, दुहाई करके मैं अपने हृदय की कहता हूं और जो मैं कह रहा हूं वो मेरे जागते सोते की और सपने की माने जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जो तीनों अवस्था, उसी सभी तीनों अवस्था में मेरी यही रुचि, मैं यही चाहता हूं। मेरा सहज स्नेह स्वामी की सेवा में है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है और चार पुरुषार्थ में से धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। चारों पुरुषार्थ मुझे नहीं चाहिए, मोक्ष लोगों को चाहिए होता है लेकिन उनमें भी रुचि नहीं है। आज्ञा से बढ़कर अच्छे स्वामी की और कोई सेवा नहीं होती है। तो हे देव, बस मैं यही चाहता हूं कि आप अपने इस सेवक को वही प्रसाद दीजिए, वही कृपा दीजिए, माने आज्ञा दीजिए, जो आप आज्ञा करेंगे मैं वही करूंगा। अब बात यह है कि वन जाने का निर्णय वशिष्ठ मुनि नहीं सुना सकते, उस निर्णय को सुना सकते तो रामचंद्र ही सुना सकते हैं, दूसरा तो कोई सुना नहीं सकता है। इसलिए भरत जी कहते हैं कि आप आज्ञा कीजिए। ऐसा कहकर भरत जी भारी प्रेम से विवश हो गए, शरीर में पुलकावली छा गई, आंखों में आंसू आ गए और व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु के चरण कमल को पकड़ लिया। अब उस समय स्नेह का किसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। अब कृपा सिंधु भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुवाणी से उनका सम्मान किया और हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत के विनय और उनके स्वभाव को देख और सुनकर सारी सभा स्नेह से शिथिल हो गई, स्तब्ध हो गई और सारी सभा में रामचंद्र भी स्नेह से शिथिल हो गए। साधु समाज, वशिष्ठ मुनि, जनक जी, मिथिला के राजा, ये मन में भरत के भाईपना और भक्ति की घनी खूब सराहना कर रहे हैं। देवता लोग भी भरत की सराहना कर रहे हैं और पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन देवताओं के मानस में मलिनता भरी हुई है। सब लोग यह सुनकर विकल हो गए, व्याकुल हो गए, जैसे रात्रि का आगमन देखकर कमल सकुचा जाता है, कुमड़े जैसे हम, और वैसे सबके सब लोग संकुचित हो गए। अब इंद्र ने देखा, देवराज इंद्र ने देखा कि दोनों समाज के नर नारी बड़े दुखी हो रहे हैं, ये इंद्र बड़े मलिन हैं, अपने स्वार्थी भी हैं। वे तो मुए मारी मंगल चाह, इंद्र कैसे? वे तो मरे हुए को मारकर भी मानो मंगल चाह रहे हैं, तो इसलिए अपनी माया का प्रभाव और फैलाए। पहले आगे देखा था कि वो लोगों को माया के प्रभाव से वो अपने मन को बदल दिया था कि वे घर जाए कि वन में रहे। तो आगे बताते हैं, कपट कुचाली सी वसुर राजू पर अकाज प्रिय आपन काजू काक समान पाकरि पुरीति छली मलिन कतहु न प्रतीति प्रथम कुमति करि कपटु सकेला सो उचाटु सबके सिर मेला सुर माया सब लोग विमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोहे वय उचाट बस मन थिर नाही छन बन रुचि छन सदन सुहाई दुविध मनोगति प्रजा दुखारी सरित सिंधु संगम जनुबारी दुचित कतहु परितोषु न लहहि एक एक सन मर मुन कहि लखि हंसि कह कृपा निधानु सरिस स्वान मदवान जुबानु भरतु जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई लागी देव माया सबही जथा जोग जनु पाई सियावर रामचंद्र की जय। अब सुरराज माने देवराज इंद्र कपट कुचाली की सीमा है, माने बेहद कर सकते हैं, वो असीम बहुत करते हैं कुचाली।
तो उनको दूसरे का काम बिगाड़ना ही प्यारा लगता है। यही कपट और कुचाली का रूप है, दूसरे का काम बिगाड़ देना और अपना काम बना लेना। तो बस अपना काम बनाना, इसलिए सूर्य स्वार्थी देवता स्वार्थी है। ये जो पाक रिपु इंद्र है, इनकी रीति कौवे के समान है। तो पाक रूपी नाम कहाँ से आया तो बताते हैं। कहते हैं कि पाक नाम का पाक नाम का एक देवता था, उसको उन्होंने मारा था, इसीलिए इनका नाम पाक रिपु हो गया। इंद्र ने मारा था, इसके नाम का पाक रिपु। रिपु माने दुश्मन, तो पाक देवता का रिपु, तो पाक रिपु इसका नाम हो गया। ये छली है, कपटी है, मलिन है और किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। पहले इन्होंने कुमत करके कपट सकेला, पहले लोगों के पर कपट डाला, फिर वही उचाट करके सबके सिर पर डाल दिया। सब लोग देव माया के वश होकर विमोहित हो गए, माने मोहित हो गए। लेकिन राम का प्रेम पूरी तरह से नहीं गया है, पूरी इंद्र की पूरी माया नहीं चली है लोगों पर, दुविधा हो गई है यहाँ रहे, लेकिन पूरा प्रेम नहीं गया है। राम प्रेम अतिशय न विचो, रामचंद्र के प्रेम से अत्यंत व्याकुल नहीं हो रहे, थोड़े थोड़े व्याकुल हो रहे। पहले जो अत्यंत व्याकुल थे, राम जी को छोड़ना नहीं चाहते थे, घर को जाना नहीं चाहते, अब थोड़े व्याकुल है। और नहीं तो रामचंद्र के विरह की कल्पना करके इनको बड़ा दुख होना चाहिए था और अयोध्या जाने का मन ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन इंद्र ने ऐसी माया रची कि भय भी लगता है लोगों को, उचाट भी होता है, मन में स्थिरता नहीं है, कभी वन में रहने की रुचि होती है, कभी घर जाने की रुचि होती है, तो वहां जाकर रहेंगे। अब यह मनोगति में, मतलब मन में दुविधा हो जाने के कारण प्रजा दुखी हो गई, क्योंकि कुछ दुविधा होती तो आदमी दुखी रहता है। असल में मन की दुविधा ही संपूर्ण दुख का कारण है। यह करे और यह करे, ये और ये, तो इसमें बहुत दुखी होता है, माने दुविधा होती है तब दुखी होता है। जैसे बताते उदाहरण देखिए, जैसे नदी और समुद्र के पानी से टकरा कर नदी का पानी वापिस आता है, पूरा तो मिल नहीं जाता, वापिस आता है और फिर समुद्र में जाता है, टकराता है। तो ऐसे लोगों की मन की गति है, जाए आए जाए आए, तो कभी राम में, कभी वन में, कभी घर में, कभी वन में। तो ऐसी दुचित्ता मानी, ऐसी दुविधा आई कि उनको संतोष बिल्कुल ना, आदमी संतोष होता है तब सुखी होता है, दुविधा होती है तब दुखी होता है। एक एक सन मरम न कही, अब एक दूसरे से सब लोग छिपाते भी है। पहले सब लोग एक दूसरे से बात करते थे, जब प्रेम था तो कि राम जी के अपने प्रेम की बात सब करते, अब दूसरे से छिपाते हैं कि मन में क्या हो रहा है। यह कपट का भाव चित्त में आ गया तो वही सारे अनर्थ प्राप्त हो जाते हैं। यह कपट और स्वार्थ ही मनुष्य का सत्यानाश करता है। मतलब जब तक वो खुले थे सब तक बात करते, ये राम के प्रति प्रेम है, ये कहाँ जाएंगे, यहाँ रहेंगे, राम के पूजा करेंगे, सब कुछ साथ में करते। अभी जो मन के ये जो भाव है, यहाँ रहे घर में, तो लोग एक दूसरे से बताते नहीं है, तो वो कपट हो गए, छिपाने लगे। एक दूसरे से अपना मर्म नहीं कहते हैं कि हमारे मन में यही हालत है। सब बाहर से दंभ करके प्रेमी बने हुए हैं, लेकिन तो मन में तो दुविधा है कि घर रहे कि वन में चले। अब रामचंद्र जी तो कृपा निदान है, तो वो देख देख कर हंस हंस कर अपने मन में कहते हैं कि सचमुच देखो इंद्र ने क्या अनर्थ कर दिया, मानी माया रचा ली और चला दी लोगों को। अब बता दे स्वामी जी कि सरिस, मतलब गोस्वामी तुलसीदास, सरिस स्वान मधवान जुबान, स्वान माने कुत्ता, मधवान माने इंद्र और जुबान माने जुबान पुरुष। तो कुत्ता, इंद्र और जुबान पुरुष, इसके मन में विषय लालसा सर्वदा बनी रहती है। यहाँ भी ये तीनों आए हैं, वे इसलिए आए हैं कि व्याकरण शास्त्र में जब नियम बनाया पाणिनि जी ने, तो स्व शब्द, स्वान वाला स्व शब्द, युवान का यव शब्द और मध्वान का मध्व शब्द, तो तीनों की जो गति है वो व्याकरण की रीति से भी एक ही तरह से होती है, एक ही सूत्र दिया था। तो बताते हैं स्वयुव मध्वो नाम तद्धिते, एक ही सूत्र में तीनों का एक साथ नाम ले लिया हुआ है। तो गति भी एक सरखी है कि वो तीनों में विषय की लालसा सर्वदा बनी रहती है। तो इसलिए रामचंद्र ने भी तीनों का नाम एक साथ ही ले लिया। ये जो तीन, अभी इंद्र की बात सोची मन में, तो अब केवल भरत जी, जनक जी, निज जन माने जो अपने जन है, परिजन नहीं अपने जन, और सचिव और साधु, जो लोग सावधान थे माया से, तो जो लोग सावधान थे उनको छोड़कर देव माया सबको लग गई। तथा जोगु माने जो जैसा था उसको वैसी लगी, जिसको जैसी अपनी गति थी वैसी माया उनको लगी। कृपा सिंधु लगिलो,
कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे, सभा राउ गुर महि सुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री, राम ही चितवत चित्र लखे से, सकुचित बोलत बचन सिखे से, भरत प्रीति नीति बने बिना बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई, जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु, महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भगति सुभाय सुमति ही अहुलसी, आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कानी मानी सकुचानी, कही न सकत गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन कीनाई, भरत विमल जसु विमल विदु, सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारी, सियावर रामचंद्र की जय। अब कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने देखा कि लोग मेरे स्नेह और इंद्र की माया दोनों से दुविधा में पड़कर दुखी हो रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र के प्रति स्नेह है तो रहना है, और माया डाली है तो मन में डर बैठ गया है, जंगल का, पशु का, चोरी का, और घर याद आ रही है, तो दोनों से दुविधा में पड़कर दुखी हो रहे हैं। एक और तो माया का खेल है और एक और भगवान का प्रेम है। परंतु जो लोग दुविधा में पड़ गए कि सो उन्होंने देखा कि मेरा स्नेह भी है, ऐसा भी देखा, और सुरपति की माया भी है, तो छल भी है, तो दोनों साथ में है। अब सभा, राजा, गुरु, ब्राह्मण, मंत्री, जितने लोग थे, सबकी मति को भरत की भक्ति ने अपने काबू में कर लिया। भरत ने जो बात की इससे तो जकड़ लिया, मन नियंत्रित कर लिया सबको। अब सब लोग चित्र लिखे की तरह रामचंद्र की ओर देख रहे, क्योंकि भरत जी ने रामचंद्र जी से आज्ञा मांगी है, और बोलते हुए ऐसे सकुच होते हैं जैसे कोई रटी रटाई बात आकर भरी सभा में बोल देवे। माने भरत की प्रीति, उनका विनय, उनकी बड़ाई, ये तो सुनने में बड़ा सुखद है, लेकिन वर्णन करना बड़ा कठिन है। इतना प्रेम है भरत का, क्योंकि भरत जी की प्रीति और उनका विनय, तो उनकी बड़ी भरत जी की बड़ाई की वो है, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। सो भरत जी की भक्ति का लवलेश भी देखकर, माने थोड़ी, लवलेश माने थोड़ी मात्रा, तो थोड़ी भी देखे, तभी देखकर बड़े बड़े मुनि और मिथिला के राजा प्रेम के मन में मगर, तो इतनी बड़ी है उनकी महिमा, भला तुलसीदास जी कैसे कहें। भाई नहीं कह सकते तो क्यों कह रहे हो, तुलसीदास जी को बोले कि आप क्यों कह रहे हो, भाई नहीं कह रहे तो वर्णन महिमा का। तो उनकी महिमा के प्रति जो व्यक्ति है, इससे हमारी सुमति उल्लसित हो गई और बोलने लगे, नहीं तो कहने की चीज नहीं। मतलब वो समय तुलसीदास जी को ऐसा हुआ कि जो व्यक्ति माने भरत जी थे, तो उनके प्रति उनकी सुमति खुश हो गई, उल्लासित हो गई मति, और वो अपने आप बोलने लग गए। तो नहीं तो वो कहने की चीज नहीं थी, कह ही नहीं सकते थे। अब ये हम बताते हैं कि हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी है, तुलसीदास जी कहते हैं, और महिमा तो बहुत बड़ी है। कवि कुल की मर्यादा समझकर हमारी बुद्धि सकुचा गई। यह गुणों का वर्णन तो कर ही नहीं सकती महिमा का, और इसमें वर्णन करने की बड़ी रुचि है मेरी। तो सो हमारी मति की गति कैसी है, बुद्धि की गति कैसी है कि बाल वचन के समान, जैसे बच्चे बात करते हैं तो ऐसी है इनकी महिमा के सामने। जैसे बच्चे कुछ वर्णन करते हैं तो वैसे वर्णन हमारी मति कर रही है आज। तो भरत जी का यश है विमल चंद्रमा है, और वो पहले भरद्वाज जी भी कह चुके हैं कि इनका यश विमल चंद्रमा है। और जो सुंदर मति है, बुद्धि है, यह चकोर कुमारी है, और उनका जो विमल हृदय है, शुद्ध हृदय है विमल, तो उसमें भरत जी का यश उदित होता है। और जो सुमति रूप चकोर कुमारी है, चकोर कुमारी मैंने देखा था चंद्र उदय होते वो एक टक देखती रहती है, तो उसको यह एक टक देख रही है। तो भरत जी के यश को छोड़कर और कुछ उसको देखना भाता ही नहीं। बोलिए रामचंद्र जी कैसे देखते हैं भरत जी को, ये बताया। भरत सुभाउ न सुगम निगम हो, लघुमति चापलता कवि क्षमहु, कहत सुनत सति भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को, सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को, देखि दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जानी जन जी की, धर्म तरी न धीर नय
नयनागर सत्य स्नेह सीर सुख सागर देसु कालु लखि समौ समाजु नीति प्रीति पालक रघुराजु बोले बचन बानी सरबसु से हित परिणाम सुनत ससिरसु से तात भरत तुम तरन तुरीन लोक वेद विद प्रेम प्रवीण करम बचन मानस विमल तुम समान तुम तात गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसमय किहि नहीं जा किहि कुसमय किमि कही जात सियावर रामचंद्र की जय। अब ग्रंथकार तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत का स्वभाव वेद के लिए भी वर्णन करने में सुगम नहीं है, मानी अनुकूल नहीं है। मेरी बुद्धि छोटी है फिर भी मैं चपलता करता हूँ, मैंने कोशिश करता हूँ, इसीलिए कविजनों आप मुझे क्षमा करता। तो अभी भरत की महिमा का करते हैं, तो इतना कहने पर भी वे पहले चाहते कि मैं नहीं कर सकता, फिर भी उनको होता है कि मैं करूं। तो भरत जी की महिमा कहे बिना रहते नहीं है और बहुत बढ़िया ढंग से कहते हैं, सुनने की बात है। जो भरत मतलब बताते हैं, कहत सुनत सती भाव भरत को, जो भरत के इस सत्य भाव, इस सद्भाव, इस प्रेम का वर्णन करेगा, इस वर्णन सुनेगा, वह चाहे कोई भी हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी लोक का हो, माने भला ऐसा कौन है जो सीतारामचंद्र जी के चरण के प्रेमी न हो जाए। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी सीतारामचंद्र जी के चरण के प्रेमी हो जाए अगर भरत की महिमा का वर्णन सुने या कहे तो। यह भरत की महिमा हुई, क्यों और क्या? तो बोलते कि उनके सद्भाव का वर्णन और श्रवण करने से सीतारामचंद्र के चरण में सच्ची प्रीति प्राप्त होती है, सच्ची रति प्राप्त होती है, ये इसका अर्थ हुआ। ऐसा कौन है जिसको वह रति न मिल जाए? बोले भरत के हृदय में जो राम के प्रति प्रेम है उसका कोई स्मरण करे, मात्र स्मरण करे तो भी, मतलब भरत जी का स्मरण करने पर जिसको राम प्रेम, रामचंद्र का प्रेम सुलभ न हो जाए उसके शरीर का कौन अभागी है? माने सबको हो जाता है, अगर नहीं होता है तो वो अभागी है। सबसे उल्टा आदमी दुनिया में वही है जिसको भरत का स्मरण करने पर भी रामचंद्र के प्रति प्रेम न हो, माने हो ही जाता है। अर्थात भरत का स्मरण करने पर रामचंद्र का प्रेम प्राप्त हो ही जाता है। यह भरत की महिमा हुई। भरत के स्मरण से राम का प्रेम प्राप्त होता है और भरत के सच्चे प्रेम का वर्णन और श्रवण करने से रामचंद्र के चरणों में रति होती है, प्रीति होती है, प्रेम होता है। अब दयालु रामचंद्र जी ने सबकी दशा देखी। राम तो सुजान है, भरत के हृदय को भी जानते हैं। राम धर्मधुरीन है, माने उनके ऊपर संपूर्ण विश्व के धर्म का भार है, धर्मधुरीन है। यदि वे अपने भाई के स्नेह में या लोगों के स्नेह में धर्म के विपरीत कुछ करे, सत्य को छोड़ दे, धर्म को छोड़ दे, अपने व्रत को छोड़ दे, अपने कर्तव्य को छोड़ दे, तो फिर धर्म की धुरा किसके कंधे पर रहेगी? वे धर्मधुरीन है, धीर है, धैर्य धारण करने वाले हैं और नयनागर है। नयनागर माने नीति में निपुण है और खास करके राजनीति में भी निपुण है। तो वो ऐसे रामचंद्र जी हैं। अब सत्य स्नेह शील सुख सागर, उन्होंने देश काल देखा, समय देखा, समाज देखा। तो रघुराज जी तो नीति और प्रीति दोनों के पालक हैं। कोई लोग प्रीति के इतने वश हो जाते हैं कि नीति को छोड़ देते हैं और कई लोग नीति में इतने अधिक कट्टर हो जाते हैं नीति को लेकर, तो प्रीति का उल्लंघन कर देते हैं। माने दोनों है रामचंद्र में, कोई लोग में एक ही होता है। परंतु रामचंद्र ऐसे है जो नीति और प्रीति दोनों का बराबर पालन करते हैं। सो रामचंद्र कैसे बोले वचन बाणी सर्वस्व, मानी वाणी का सर्वस्व है। ऐसे वचन बोले कि वाणी के सिवा, मतलब श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ जो है वो बोलते हैं। सरस्वती के जीवन में जितनी पूंजी है, जो भी है सरस्वती, वह सब इस वचन में मानो आ गई है। बोले वचन बाणी सर्वसु से, माने सर्व प्रकार से। और बात कैसी है कि हित परिणाम सुनत ससी रसु से, परिणाम में तो भला करने वाली है, सबका भला होगा जो बोलेंगे उसमें। इसको पढ़ और सुनकर लोग धर्मात्मा बनेंगे और सुनने में शशि रस माने अमृत के समान है, ये जो रामचंद्र जी भी बोलेंगे वो। तो रामचंद्र जी कहते हैं, भाई भरत, तुम धर्म की धुरा को
ढोने वाले हैं, माने तुम धर्म धुरंधर हो। अब धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं, तुम धर्म धुरंधर हो। जैसे रथ को चलाने वाला घोड़ा होता है, तो घोड़ा ना हो तो रथ किस काम का, कैसे चले। तो जैसे इंजन ना हो तो मोटर कैसे चले। सो धुरीन इसको जिसको बोलते हैं, वह रथ में घोड़ा है, मोटर में इंजन है, तो इसको धुरीन बोलते हैं। और धर्म की धुरा को धारण करने वाले तुम ही हो, और लोक वेद दोनों तुम जानते हो। कई लोग वेद के पंडित होते हैं, लेकिन लोक बिल्कुल नहीं जानते, माने लोक माने व्यवहार, तो लोक के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और कई लोग लोक में बड़े निपुण होते, व्यवहार में बड़े निपुण होते, और वेद बिल्कुल नहीं जानते। परंतु तुम लोक और वेद दोनों को जानने वाले हो, और प्रेम प्रवीण हो। माने प्रेम में तो तुम्हारी बराबर का दूसरा कोई है ही नहीं, इतने प्रेम प्रवीण हो। कर्मणा वाचा मनसा तुम ऐसे विमल हो कि तुम्हारे समान तुम ही हो। देखो गुरुओं का तो समाज, सारे जो बैठे गुरुओं है, हमसे भी बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और तुम हमारे छोटे भाई हो, और अभी परिस्थिति बड़ी विकट है। इसमें मैं तुम्हारे गुणों का वर्णन करूं तो यही लोग कहेंगे कि अपने भाई की तारीफ कर रहे हैं। अपने भाई की तारीफ तो अपनी तारीफ होती है। अभी स्वामी की उदाहरण देखकर बताते हैं कि एक महात्मा जी आए तो वर्णन करने लगे कि ये हमारे साथ जो हमारा चेले को साथ लेके आए, तो बोला कि हमारे साथ ये जो हमारा चेला है, ये पहले राजा रह चुका है, और यह अमुक शास्त्र के विद्या पढ़कर जानकार है शास्त्र का, और इसको भगवान के भी दर्शन हुए हैं, और ये बड़ा सिद्ध पुरुष है और जीवन मुक्त है। तो इसमें तारीफ किसकी हुई? तारीफ तो गुरु जी की हुई, कि गुरु जी का चेला है तो गुरु जी ने सिखाया तभी वो सीखा होगा। तो तारीफ गुरु जी की, चेले की थोड़ी हुई। तो गुरु जी ने चेले की तारीफ की, लेकिन सारी तारीफ उनकी हो गई। वैसे राम जी ने जो तारीफ की वो भाई की वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन की तो वो अपनी हुई, तो बनी भाई की तारीफ की, ऐसा नहीं है। इस गुरुजनों के समाज में अपने से छोटे भाई की अगर मैं प्रशंसा करूं तो कैसे लगेगी? फिर भी समय अनुकूल हो उसमें कहा भी जाता है, मतलब ये समय तो अनुकूल है कि अगर समय अनुकूल हो तो भाई की प्रशंसा तारीफ की जाती है, पर यह समय तो कहने का नहीं है। आगे बताते हैं राम जी, जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संत पितु कीरति प्रीति, समौ समाजु लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की, तुम्हई विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु, मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा, तदपि कहु अवसर अनुसार, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत कुवारु, जो बिनु अवसर अथवा दिनेषु, जग कहि कहु न होई कलेषु, तस उत्पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखि सबु लीना, राजकाज सब लाजपति, धर्म धरणी धन धाम, गुर प्रभाव पाली सबहि, बल होई परिणाम, सियावर रामचंद्र की जय। एक कर लेते क्योंकि 20 करेंगे अगले शनिवार को, सोमवार को तो अयोध्या कांड पूरा हो जाएगा। 1-2 पेज है तो एक कर लेते इसका, मतलब खाली वो हाँ, तो एक ही पेज है, मतलब पेज पूरा करना। हाँ देर हो जाएगी। अब कल शनिवार को थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। तो अभी शनिवार को आगे देखेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
अभी मंगलवार को पारायण है और बुधवार को पाठोत्सव है, तो अभी शनिवार को मंगलवार से क्या? कल गीता एकादशी का पारायण होगा ना, वो एकादशी वो जल्दी ले आइए। और बुधवार को पाठोत्सव, तो अभी शनिवार को कर लेंगे। तो बुधवार से करो कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।